तो लोग कहते थे असंभव है, मुमकिन ही नहीं है नौकरी देना। लेकिन पटना में भी आप देखिएगा कि जो हम लोगों का 10 नंबर है, सबके लिए दरवाज़ा खुला रहता है। अगर राजनीति में आप आए हैं सेवा भाव से, आपको जनता के परेशानियों को, और सबसे बड़ी बात है कि जनता से संवाद जो है, वो बेहद ज़रूरी है। लैंडस्लाइड विक्ट्री हम लोगों की हुई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जनादेश का अपमान करते हुए भाजपा में जाना पसंद किया। बेरोज़गारी जो है सबसे बड़ा दुश्मन है, और सामाजिक न्याय के साथ-साथ लोगों को आर्थिक न्याय भी चाहिए। जो आपने लकीर खींचने की बात की है, जो लकीर खींची है, तो अब तो सब रोज़गार, नौकरी के बारे में बात कर रहे हैं, श्रेय लेने की बात में बात कर रहे हैं। पहले भी लगातार जो है उनका प्यार आशीर्वाद मिलता रहा है। इससे हौसला बुलंद होता है और मेहनत करने में भी मज़ा आता है और मन करता है और मेहनत किया जाए। और सबसे बड़ी पार्टी तो बनाया, प्री पोल अलायंस भी सबसे बड़ा बनाया। हम लोग तो 4 बजे तक सरकार भी बना लिए थे, लेकिन जो चंडीगढ़ में जो हालात आपने देखा, उसी तरीके का रात के अंधेरे में फिर 10 बजे काउंटिंग शुरू की गई। हरा दिया गया 50 वोट से, 12 वोट से, 100 वोट से, ऐसे। खैर कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने स्वीकार किया विपक्ष में आने का। समय के साथ-साथ जो है चीज़ें बदलती हैं और समय के साथ लोगों को चलना चाहिए। हम लोग आशावादी लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं और समय के साथ चलते हैं। हम लोगों की कोई भी ऐसी मंशा नहीं रही किसी को भी हटाने या भगाने की। और अगर आप 90 के दौर में ही अगर आप देखें, तो जिस हिसाब से बिहार असेंबली में जो एमएलएज़ आने शुरू हुए हैं, वो तो उसी दौर से शुरू हो गया था। तो ये हम लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो रियल पिक्चर जो लोग नासमझ थे, जिनको नहीं समझ में आ रहा था, उनके लिए ये एक्सरे कराना बहुत ज़रूरी है। और राहुल जी तो खुद ही यात्रा में हैं, है ना? तो देखा जाएगा। अभी तो हम भी घूम ही रहे हैं। सियासत में गठबंधन का यकीन टूटने के बाद तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार में जन विश्वास यात्रा पर है और लोगों का यकीन जीतने की कोशिश कर रहे हैं। यात्रा अब तक की सफल मानी जा रही है। लोग ये कह रहे हैं कि तेजस्वी पॉपुलर हो गए, मकबूल हो गए और लोग समर्थन और मोहब्बत दिखा रहे हैं। ये लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, समर्थन है। और पहले भी लगातार जो है उनका प्यार आशीर्वाद मिलता रहा है। इससे हौसला बुलंद होता है और मेहनत करने में भी मज़ा आता है और मन करता है और मेहनत किया जाए, और उनके दुख सुख के भागीदार बनना ही चाहिए। अगर राजनीति में आप आए हैं सेवा भाव से, आपको जनता के परेशानियों को, और सबसे बड़ी बात है कि जनता से संवाद जो है, वो बेहद ज़रूरी है। तो यात्रा के दौरान तो हम अपनी बात को रख ही रहे हैं, लोगों का जन समर्थन मिल रहा है। लेकिन पटना में भी आप देखिएगा कि जो हम लोगों का 10 नंबर है, सबके लिए दरवाज़ा खुला रहता है। और राष्ट्राध्यक्ष जी अभी भी, मतलब इतनी मतलब ट्रांसप्लांट हुआ है उनका, लेकिन अभी भी जितने लोगों से मिल सकते हैं, वो मिलते हैं। वो ये नहीं देखते कि कौन किस पद पर है, कोई भी व्यक्ति आता है, वो सबसे मिलता है। अच्छा, सवाल ये है कि जिस तरह से आपने नौकरी की लकीर खींची, सियासत में अभी जो माहौल है, केंद्र की बात की जाए, आप लोग हमेशा कहते रहे हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो रोजगार की एक लकीर खींची। तो सियासत इसी पे चल रही है आपकी। आपको लगता है कि आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को या भारतीय जनता पार्टी को एक पीछे ले आया कि नहीं, बात रोजगार की होगी, इधर उधर की बात कुछ नहीं होगी? देखिए 2020 में इस मुद्दे को हमने उठाया था, तो लोग कहते थे असंभव है, मुमकिन ही नहीं है नौकरी देना। ऐसा कहाँ से लाएगा? क्या-क्या कहा करते थे, आप लोग के पास तो सारा हिस्ट्री पड़ा हुआ है। लेकिन हम लोगों ने साइंटिफिक अध्ययन कर रखा था, और हर विभाग में नौकरियाँ जो थी वो रिक्त पड़ी हुई थी, खाली पड़ी हुई थी। उसको हम लोगों ने वादा किया था, बल्कि प्रण था कि अगर सत्ता में आएँगे तो इसको जो है हम लोग पूरा करेंगे। और उसी दिशा में लगातार जो 17 महीने हमको मौका मिला, इसी काम में हम लोग जो है लगे रहे। लगभग आप देखिएगा कि सारे डिपार्टमेंट जो हैं अपनी पद के सृजन को लेकर के, कैबिनेट अगर आप पढ़ते होंगे कैबिनेट नो, कोई ना कोई कैबिनेट में, हर कैबिनेट में लगभग पद सृजन का ज़रूर आया करता था। और अच्छी बात है, अभी तो स्वास्थ्य विभाग का पब्लिक हेल्थ कैडर हमने जो कर दिया है फाइल। अब कैबिनेट आना था, लेकिन कई दिनों से कई कैबिनेट में उसको रोका गया। कैबिनेट में पता नहीं क्यों नहीं आने दिया गया। बाद में हुई कि थोड़े दिन बाद जो है इसको लाएँगे, लेकिन वो भी आना ही है। कितने दिन तक कोई रोक सकता है? जो आपने लकीर खींचने की बात की है, जो लकीर खींची है,
तो अब तो सब रोजगार नौकरी के बारे में बात कर रहे हैं, श्रेय लेने की बात में बात कर रहे हैं। और केवल बिहार में नहीं, बल्कि देश भर में कहीं भी चुनाव होता है तो मैनिफेस्टो में या नेता जो है, अब जो है ये कमिटमेंट कर रहे हैं कि भाई हम आएंगे तो हम इतना लाख नौकरी इस प्रदेश में देंगे। अच्छा, 2024 सामने है, उसके बाद 25 आपके लिए बड़ा चैलेंज है। आपके लोग उम्मीद कर रहे हैं आपसे कि शायद बेहतर हो जाए, और तेजस्वी अगर एक बार आ जाए तो व्यवस्था सुधर जाएगी। आपको लगता है ये जन समर्थन है, उसका फायदा चुनाव में मिलेगा आपको? समझा पाएंगे लोगों को, जिस तरह से एक राजनीति में धार्मिक माहौल आ गया है? देखिए, बिहार के लोग बहुत ही राजनीतिक और सामाजिक रूप से जागरूक लोग हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और 2017 में जब हम लोगों को छोड़ा गया था, वापस वो भाजपा में पुनः मुख्यमंत्री गए थे, 15 का मैंडेट हम लोगों को मिला था, लगभग पूरे महागठबंधन को 170 से 80 सीटें मिली थी। लैंडस्लाइड विक्ट्री हम लोगों की हुई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जनादेश का अपमान करते हुए भाजपा में जाना पसंद किया। तो भी आप देखिएगा उसके ठीक बाद जो है कोविड दौर भी आया, बिहार का विधानसभा जो है कोविड दौर में रहा, 1 साल तक लॉकडाउन रहा, हम लोग प्रचार में नहीं जा पाए। लेकिन जब मौका मिला वही इलेक्शन के दिनों कैंपेन करने का, तो हमने जो मुद्दा उठाया था, क्योंकि आज के हालात में बेरोजगारी जो है सबसे बड़ा दुश्मन है, और सामाजिक न्याय के साथ साथ लोगों को आर्थिक न्याय भी चाहिए। तो ये मुद्दा जब हमने जनता के बीच उठाया, तो चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो, सभी लोगों ने इसमें समर्थन जताया। और सबसे बड़ी पार्टी तो बनाया, प्री पोल अलायंस भी सबसे बड़ा बनाया। हम लोग तो 4 बजे तक सरकार भी बना लिए थे। लेकिन जो चंडीगढ़ में जो हालात आपने देखा, उसी तरीके का रात के अंधेरे में फिर 10 बजे काउंटिंग शुरू की गई। 6 बजे जिनको घोषित कर दिया गया था जीते हुए कैंडिडेट, उनको जो है हरा दिया गया 50 वोट से, 12 वोट से, 100 वोट से, ऐसे। खैर कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने स्वीकार किया विपक्ष में आने का। और एनडीए और महागठबंधन में केवल 12,000 वोटों का ही अंतर था। तो उस समय भी लोगों को का पूरा, आप देखिएगा, अगर आप जनता के बीच रह के उनकी आवाज़ को उठाइएगा, तो जनता आपका साथ देगी। तो जनता, बिहार के लोग जो हैं, जैसा मैंने पहले कहा, सामाजिक और राजनीतिक तौर पे लोग जागरूक हैं। तो लोग जो है सारी चीज़ों को यहाँ समझ रहे हैं। अभी कौन नौकरी दे रहा है, कौन देगा, या आगे क्या मुद्दा है, लेकिन जो हम लोगों ने पिछले 20 में जो भी अपना जो मैनिफेस्टो में बातें कही थी, और इन चंद 17 महीनों में ही काफ़ी चीज़ें जो है उसमें से हम लोगों ने लागू किया। अच्छा, एक सवाल ये है तेजस्वी जी कि आप पर लोगों को बड़ा यकीन है कि आप साफ सुथरी बात करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। आप सीवान में हैं अभी, पहला एक प्रोग्राम आपका, आपके पिताजी राजनीति में एक संघर्ष किए, उन्होंने बड़ा योगदान दिया, लोगों को यकीन है, लालू यादव एक यकीन का नाम है। तो शहाबुद्दीन परिवार के बगैर ये प्रोग्राम हो रहा है, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है कि वो जो एक मामला है राजनीति में, आपको इस पर बोलना चाहिए, लोगों को इंतजार है इस बात का कि तेजस्वी जी क्यों नहीं बोल रहे? सीवान में प्रोग्राम हो रहा है, उस परिवार से कोई नहीं आया आपकी तरफ, या आप इसमें क्या चाहते हैं? नहीं, देखिए, अब इसमें हम ज़्यादा कुछ तो कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक बात तो है कि भाई समय के साथ-साथ जो है चीज़ें बदलती हैं, और समय के साथ लोगों को चलना चाहिए। हम लोग आशावादी लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं, और समय के साथ चलते हैं। पहले एसटीडी बूथ होता था, हम्म, फिर मोबाइल फ़ोन आया, और फिर मोबाइल फ़ोन के लिए दुकान जाना पड़ता था रिचार्ज कराने, आजकल ऑनलाइन करा लाते हैं। पहले आपको स्टैंड में जाके गाड़ी बुक कराना होता था, आजकल ओला उबर आ गया। तो समय के साथ जो परिवर्तन होता है, उसको हम लोगों को हम लोग को साथ जो है अपने उसमें भी परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, समय के हालात को देखते हुए। हम लोगों की कोई भी ऐसी मंशा नहीं रही किसी को भी हटाने या भगाने की। अब क्या बात है तो वही लोग बेटर बताएंगे, लेकिन जो हम लोग सुनते आ रहे हैं कि भाई वहाँ पर जो बातें आ रही हैं कि भाई हम तो दल में ही नहीं है, एक बार नहीं काफ़ी बार बोला गया। हमने ये खबर चलाई। हाँ, तो तो कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं, सबकी अपनी आज़ादी है, सबका अपना निर्णय
लेना चाहिए और सबके हालात को देखना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आ गई, आप लोगों ने कहा कि बड़ी मेहनत की लालू यादव की, ये शुरू से तहरीक रही, संघर्ष रहा है और उसको कामयाब करा लिया आप लोगों ने, इतना पैसा खर्च हुआ, तो इसका जो है वो नज़ारा या उस तरह की राजनीति का फायदा लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में गणना के अनुसार आप उस समाज के लोगों को आप उम्मीदवार बनाएंगे? हम लोगों की कोशिश हमेशा से रही है और अगर आप 90 के दौर में ही अगर आप देखें तो जिस हिसाब से बिहार असेंबली में जो एमएलएज आने शुरू हुए हैं वो तो उसी दौर से शुरू हो गया था। तो ये हम लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो रियल पिक्चर जो लोग नासमझ थे, जिनको नहीं समझ में आ रहा था, उनके लिए ये एक्सरे कराना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, राहुल गांधी गांधी मैदान की जो रैली है, आपकी बड़ी रैली है पटना में, वहाँ शामिल होंगे? ऐसी आपने इन्फॉर्मेशन है आपको या भेजा आपने दावा? और राहुल जी तो खुद ही यात्रा में हैं, है ना? तो देखा जाएगा। अभी तो हम भी घूम ही रहे हैं और कल सब लोगों ने तय किया है कि 3 तारीख को रैली करेंगे। तो अब उसमें हम लोग सब लोग को न्योता दे रहे हैं। उसमें देखा जाएगा टाइम निकाल कर के अगर आ सके। बहुत शुक्रिया तेजस्वी प्रसाद यादव जी, इन्होंने कहा कि यात्रा के जरिए हम लोगों को बताना चाह रहे हैं रोजगार का मसला है और एक लकीर जो हमने खींची है उसी लकीर पर बिहार को चलना होगा। और क्या कुछ इन्होंने कहा, सहयोगी तनवीर के साथ सीमा बख्तर, हेडलाइंस बिहार, सिवान।